हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स की पाठ्य योजना क्रमांक 6। इससे पहले के 5 लेसन प्लान मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, जो कि आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और मेरे पास कमेंट आया था कि मैम हमें सबमिट करनी है, तो प्लीज़ मुझे आप डेट बता दीजिएगा कि आपको कब तक सबमिट करनी है, तो मैं पॉसिबल हो पाए तो मैं तब तक आपको पूरे लेसन प्लान कंप्लीट करके शेयर कर दूँगी, है ना। तो एक दिन में क्या है, थोड़ा सा एक ही बनाने का टाइम मिल पाता है, इसलिए मैं एक साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। पर आप जैसे मुझे डेट बता देंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि उस डेट से पहले पहले सारे लेसन प्लान आपको शेयर कर दूँ। तो लेसन प्लान शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश और अवधि। तो यहाँ पर विषय हमारा है गणित, उपविषय है रेखागणित, प्रकरण है हमारा वर्ग, कक्षा 6वीं के लिए बना रहे, कालांश प्रथम ही लेंगे हम, अवधि 45 मिनट। सामान्य उद्देश्य हमारे जो होते हैं वो विषय पर आधारित होते हैं, तो हम गणित विषय के सामान्य उद्देश्य लेते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं हमारे प्रकरण पर आधारित होते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है उसी पर। जैसे हम वर्ग, इससे पहले हमने आयत के बारे में समझा तो हमने आयत के बारे में लिखा, अब हम वर्ग के बारे में समझ रहे हैं तो हम वर्ग के बारे में लिखेंगे। डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ के बता रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। इसे समझने के लिए आप पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। फिर आते हैं शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधियाँ, फिर आता है पूर्व ज्ञान। इसके बाद हम लेते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम कुछ ऐसे प्रश्न लेते हैं जिनके जवाब बच्चों को कुछ पता हो, और अंत में कुछ ऐसा प्रश्न लेते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो। जैसे हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न किए, बच्चों घर में मनोरंजन के कौन कौन से साधन है, तो बच्चे कहेंगे टीवी, मोबाइल, रेडियो। फिर अगला प्रश्न हम इसी पर से बनाएंगे कि टीवी में कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं, तो बच्चे कहेंगे समाचार, खेल, मूवी। फिर अगला रहेगा तुम कौन से खेल खेलते हो, तो क्रिकेट, कैरम, लूडो। फिर हम कहेंगे कि कैरम बोर्ड में कितने कोने होते हैं, तो बच्चे आसानी से कह देंगे 4 कोने होते हैं। चारों कोनों को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, तो ये एक समस्या है कि भाई वो उस आकृति का नाम नहीं बता पा रहे हैं। तो जहाँ समस्या है वही क्या बन जाता है हमारा उद्देश्य कथन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उद्देश्य कथन। आज हम वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आता है, यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न रहेंगे। जैसे कुछ 2 प्रश्न लेते हैं जो हमें अपने टॉपिक की ओर ले जाते हैं। फिर उसके बाद हम उद्देश्य कथन, छात्र अध्यापक कथन द्वारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने कहा चतुर्भुज के उदाहरण बताइए, तो बच्चे कहेंगे आयत, वर्ग। ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। वर्ग की परिभाषा लिखिए, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद रहेगा हमारा थोड़ा सा ब्राइटनेस कम लग रहा था। छात्र अध्यापक कथन में हम समझाएंगे कि 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 अंश का हो, वर्ग कहते हैं। वर्ग में विकर्णों की संख्या 2 होती है जो आपस में बराबर तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हमारी क्या है, वर्ग की परिभाषा है। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है, वर्ग के बारे में हम श्यामपट्ट पर बता देंगे कि इस तरह का वर्ग होता है, ये उसके विकर्ण होते हैं। यहाँ पर बताएंगे कि भुजा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये क्या है, बराबर है, और कोण ए बराबर 90, बी बराबर 90, सी बराबर 90 और डी बराबर भी 90 अंश है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर सी है। यहाँ पर डी ए आएगा, है ना। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, और ये सब का मान क्या होता है, 90 अंश। विकर्ण हमारा एस सी और बी डी जो है वो बराबर रहेंगे। ये हम बच्चों को समझा देंगे। फिर उसके बाद आते हैं बोधात्मक प्रश्न में जो हमने समझाया उसी पर से हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, तो बच्चे कह देंगे बराबर। ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, बच्चे आसानी से कह देंगे 2। फिर आते हैं विकासात्मक प्रश्न। पुनः से हम विकासात्मक प्रश्न लेंगे, फिर छात्र अध्यापक कथन द्वारा समझाएंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, उसके बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में। हम यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न हमने क्या लिया है कि आकृति वर्ग क्या होती है, आकृति वर्ग
क्या होती है, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल प्रश्नोत्तर विधि है। वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप कैसे निकालते हैं, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो फिर छात्र अध्यापक कथन द्वारा हम क्या कहेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे चार भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये क्या है, बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि है। यहाँ पर हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भी लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा होता है, या फिर a इंटू ए, तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे। यहाँ पर हम कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, या फिर हम भुजा के ऊपर 2 की घात भी लिख सकते हैं। फिर आता है परिमाप। वर्ग की चारों भुजाओं का योग वर्ग का परिमाप कहलाता है। तो चारों भुजाएं के जोड़ने की जगह भुजा भुजा की जगह पे हम क्या कर देते हैं, 4 गुणित भुजा की माप। तो P बराबर 4a आ जाता है। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि हम क्या श्यामपट्ट पर भी हम सूत्र को लिख के बता रहे हैं, इसलिए ये व्याख्यान के साथ क्या है, प्रदर्शन विधि भी होती है। फिर इसके बाद आता है वर्ग के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √2 इंटू भुजा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू ए। उदाहरण के लिए अब हम एक उदाहरण लेंगे कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई हमें 5 मीटर दी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान और प्रदर्शन विधि है, यहाँ पर देखेंगे भी लिख सकते हैं। तो इसका हल हम समझाएंगे कि वर्ग की भुजा बराबर क्या दिया हुआ है, 5 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम, वर्ग की भुजा का वर्ग, तो भुजा है 5, 5 का वर्ग 25। फिर वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणित भुजा 4 गुणित 5, 4 पंजे 20 निकाल लिया। फिर निकालेंगे वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है कर्णी में 2 गुणित भुजा। तो कर्णी 2 गुणित भुजा का हम मान रख देंगे 5, तो 5 कर्णी 2 मीटर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, अब हमने समझा दिया, फिर हम पुनः से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो हम लिखेंगे भुजा का स्क्वायर। वर्ग के प्रत्येक विकर्ण कैसे होते हैं, तो बच्चे कहेंगे बराबर। ये है एक प्रश्नोत्तर विधि होती है। फिर इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। तो हम जैसे सभी में लिखते हैं कि छात्र अध्यापक कक्षा में छात्र अध्यापक यहाँ पर कक्षा आएगा, कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न पहला रहेगा, वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होता है। वर्ग के परिमाप का सूत्र बताइए। वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र बताइए। इसके बाद आता है ग्रह कार्य। ग्रह कार्य में हम कहेंगे कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई हमें दी हुई है, उसका क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी के साथ हमारा लेसन प्लान होता है समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी की हेल्प हो जाए और मेरा भी मनोबल बढ़ जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। मेरे चैनल पे बीएड से रिलेटेड और भी वीडियो है, आप मेरा चैनल जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।